तारीख हजारों सालों में बस इतनी ही बदली। तारीख हजारों सालों में बस इतनी ही बदली। तब दौर पत्थर का था, अब लोग पत्थर के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आवश्यक न्यूज़ में हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत है। मित्रों, इससे पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर तथा उससे अतिरिक्त जो भी अन्य महत्वपूर्ण सूत्र थे जो परीक्षा योग्य थे, हम सभी लोगों ने उसका अध्ययन कर लिया था। आइए आज की क्लास में उसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं और पूरा उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में यही से प्रश्न आ जाएंगे। तो आइए देर न करके शुरू करते हैं आज की कक्षा और देखते हैं सभी प्रश्नों। तो कारकान्वेषण यानी कारक के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में विभक्ति होती है। तो हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, वचन मात्र में विभक्ति होती है। ठीक है, आगे आते हैं। कृष्णा में प्रथम विभक्ति का क्या कारण है, यानी कृष्णा में प्रथम विभक्ति किस सूत्र से हुई है, किस अर्थ में हुई है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा होता है। उसमें हमने देखा था कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में दो चीजें आती हैं, एक नियत लिंग और दूसरा अलिंग, यानी जिसका लिंग निश्चित है कि यह पुल्लिंग ही है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग ही है, और जो अव्यय होते हैं अलिंग होते हैं। इन दोनों अर्थों में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण यह पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुआ है। और जिसका लिंग निश्चित नहीं रहता है, जिसका रूप दो या सभी लिंगों में चलता है, जैसे तटा तटी तटम, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग भी नपुंसकलिंग बनता है, उसमें लिंग मात्रा अधिक में प्रथमा हो जाएगी। और परिमाण मात्र में इससे दृढ़ो भी है, परिमाण मात्र में प्रथमा होता है और वचन मात्र में प्रथमा होता है। ध्यान रखिएगा, जिसका लिंग निश्चित है या अव्यय सब प्रातिपदिकार्थ मात्र उदाहरण होंगे, जिसका लिंग निश्चित नहीं है वह लिंग मात्रा अधिक के उदाहरण होंगे, लिंग मात्र के उदाहरण होंगे, और परिमाण मात्र में प्रथमा होगा, वचन मात्र में प्रथमा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो परिमाण मात्र में भी क्या होता है, प्रथमा होता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, जैसे द्रोणो ब्रीहि, द्रोण परिमाण विशेष प्रथमा वहां पे हुआ है। आगे देखते हैं अलिंग। अलिंग माने क्या होता है, अव्यय, उच्च नीचे आदि में किस अर्थ में प्रथमा हुआ है यहाँ पर, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा हुआ है। ठीक है, अव्ययों में और नियत लिंग में प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा वृत्ति होती है। तट तटी तटम, प्रथम विभक्ति का कार्य क्या है, तो तट शब्द यहाँ पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, यानी एक से अधिक लिंगों में है, तीनों लिंगों में है। यहाँ पर लिंग मात्रा अधिक में प्रथमा उदाहरण यहाँ पर ये बन जाएगा, लिंग मात्रा अधिक में प्रथमा हुआ तटम में। ठीक है, वचन मात्र में प्रथमा का उदाहरण है, यानी किस में वचन मात्र प्रथमा हुआ है, वचन यानी संख्या 1 2 3 4 5 100 इस तरह से इत्यादि। तो स्त्री ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा हुआ है। ज्ञानम नपुंसकलिंग है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा हुआ है। द्रोणो ब्रीहि या परिमाण विशेष है, तो परिमाण मात्र प्रथमा होगा। दो संख्यावाची है, यहाँ पर वचन मात्र में प्रथमा यहाँ पर इस दो में हो जाएगा। ठीक है, नियतोपस्थित क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि नियतोपस्थित क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ होता है। ठीक, कारके यह कैसा सूत्र है, कारके यह कैसा सूत्र है, तो यह कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। ठीक है, कई बार परीक्षा पूछा हुआ है कि कारके से कैसा सूत्र है, तो अधिकार सूत्र है। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने देखा था, नियम विधि परिभाषा अतिदेश अधिकार आदेश इत्यादि 6 सूत्र होते हैं, जिसमें कारक आपका अधिकार सूत्र है, जिसका अधिकार आगे कुछ सूत्रों तक चलता है। संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है, हम सभी लोगों ने देखा है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक है, संबोधन में प्रथमा होती है संबोधन च सूत्र से।
हे राम में विभक्ति है। हे राम यहाँ पर संबोधन है, तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होते हैं? संबोधन में प्रथमा होती है। ठीक है, और विभक्ति पूछा, विभक्तियां सात होती है, संबोधन कोई विभक्ति नहीं है। ठीक है, संबोधन में प्रथम विभक्ति ही होती है। तो हे राम में प्रथम विभक्ति यहाँ पर हुआ। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है? तो कर्तु ईप्सित तमम कर्म। कर्ता का जो इष्टतम कारक होता है वो क्या होता है? कर्म होता है। जैसे स हरिम भजति, वो हरि को भजता है, उसे हरि को भजना प्रिय है, हरि की पूजा प्रिय है, तो हरि की कर्म संज्ञा यहाँ पर हुई है। ठीक है, हरिम भजते, हरि को भजता में हरि क्या है? तो हरि को भजता है, हरि को भजने वाला कोई होगा। मान लीजिए हम लिख दें कि स हरिम भजते, वह हरि को भजता है, तो स कर्ता हो गया, हरि कर्म हो गया, भजना क्रिया हो गया। तो हरिम क्या है यहाँ पर? हरि यहाँ पर कर्म है, क्योंकि कर्ता को इप्सित है, कर्ता को प्रिय हरि को भजना, तो हरि यहाँ पे क्या है? कर्म है। ठीक है, मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ पर मास कर्म नहीं है, मास यहाँ पर कर्म नहीं है। तो क्यों यहाँ पे मास कर्म नहीं है? तो मास आधार है, अश्व यहाँ पे कर्म है, ऐसा क्यों हुआ? तो यह कर्म को इष्ट नहीं है, यह निर्जीव है उड़द, यह सत्वम बहुवचन में है, यह कर्ता को इष्टतम कारक नहीं है। तो भाई जो कर्ता को इष्टतम रहेगा वही कर्म होगा ना। तो कर्ता को यहाँ पे क्या इष्ट है? घोड़े को बांधना, घोड़े को पकड़ना। उड़द के खेत में घोड़े को पकड़ना आसान हो सकता है, सुकर हो सकता है, उसके लालच में घोड़ा आसान से पकड़ा जाएगा, बांधा जाएगा। यहाँ पे कर्ता को घोड़े को प्राप्त करना प्रिय है, उसे बांधना प्रिय है, उसे पकड़ना प्रिय है, न कि उड़द प्रिय है। उड़द घोड़े को प्रिय है, कर्म को प्रिय है, लेकिन कर्ता क्या प्रिय है? कर्ता घोड़ा प्रिय है। तो यह कर्ता का इष्टतम कारक न होने से यहाँ पे मास की कम संज्ञा न हुई है, मास यहाँ पे आधार हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और उक्त कर्म में प्रथमा होता है। और कर्म उक्त कहाँ होता है? कर्मवाची में, और उसमें प्रथमा होती है। कर्म अनुक्त कहाँ होता है? कर्तृवाची में, और अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। यहाँ पे अनुक्त पूछा है कि अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है। ठीक है, और उक्त कर्म में प्रथमा होता है। कर्मणि द्वितीय सूत्र से किस सूत्र का अधिकार है? तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से अनभिहित सूत्र का अधिकार है, कि अनभिहित कर्म में या अकथित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो अनभिहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिहित कर्म यानी उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभिहित या उक्त कर्म में प्रथम विभक्ति का विधान किया गया है। और अभिहित या उक्त कर्म कहाँ होता है? कर्मवाची में। और अनभिहित या अनुक्त कर्म कहाँ होता है? कर्तृवाची, उसमें द्वितीय होती है। अभिहित कर्म में किस सूत्र से प्रथम विभक्ति होती है? तो अभिहित कर्म में प्रथम विभक्ति होता है, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इस सूत्र से यहाँ पर इसमें प्रथम विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, कार के अधिकार सूत्र है, शोधनकर्ता में प्रथमा होती है, संबोधन से प्रथमा होता है। तो अभिहित कर्म में किस सूत्र से प्रथमा हुई है? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से। हरि सेव्यते में किससे कर्म का विधान किया गया है? यानी यहाँ पर जो कर्म का विधान, यानी जो हरि जो कर्म है, और क्या है, कैसा कर्म है, या उक्त कर्म है या अभिहित कर्म है। यहाँ पर जो कर्म उक्त किससे हुआ है? सेव्यते, या आत्मनेपदी क्रिया है, तो तिंग तिंग अर्थ में यहाँ पर हरि जो है वह उक्त हुआ है, उसमें प्रथमा हुई है। ठीक है, और वहीं कोई कृदंत क्रिया होती है, तो कृत अर्थ में तो जैसे पठित, गमित, हस्त इत्यादि, तो तिंग अर्थ में होता है, तिगंत अर्थ में होता है। यहाँ पे कृदंत अर्थ में होता है। यहाँ पे हरि सेव्यते, हरि की सेवा की जाती है, हरि यहाँ पे कर्म है, उक्त है। यहाँ पर तिंग क्रिया का तिगंत क्रिया है, इसलिए यहाँ पर तिंग अर्थ में प्रथमा का विधान किया गया है। ठीक है, कर्म का विधान किया गया, और यह उक्त है। किसमें कृत कर्म का विधान किया गया? कृत माने जो कृदंत होते हैं, तो लक्ष्म्या सेवित है, जो लक्ष्म्या सेवित पद है, यह आप ध्यान देंगे, लक्ष्म्या सेवित यह कर प्रत्यय से युक्त है। ठीक है, तो कर प्रत्यय क्या कृदंत है,
इसलिए यहाँ पे कृत लक्षणा सेविता में कृत अर्थ में प्रथमा का विधान किया गया है। और हरि सेव्यते ये तिंग अर्थ में है, ठीक है। कृत अर्थ में इसमें कर्म का विधान है, या हरि सेव्यते में तिंग अर्थ में कर्म का विधान है। सत्यन कृत सत्य, यहाँ तद्धित अर्थ में कर्म का विधान है। और प्राप्त आनंदयाम से प्राप्त, यहाँ समास तथ्य समासाश्य, समास अर्थ में कर्म का विधान। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आत्मनेपद क्रिया है ये सेव्यते तीन अर्थ में सभी हो जाएंगे, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मिले जो कृतन क्रिया होंगे सब, सेविता पठिता गमिता इत्यादि सब कृत अर्थ में होंगे, जो प्रत्यांत होंगे। और जो इस तरह से बनेंगे जो तथित वाले होंगे वो तथित अर्थ में जाएंगे, और जो समास वाले पद होंगे वो समास अर्थ में होंगे, ठीक है। हम इसको देखे थे, पढ़े थे वहां पर। कारक कितने होते हैं, तो कारक कितने होते हैं, कारक 6 होते हैं। बहुत अच्छे है, कर्ता कर्म कर संप्रदान अपादान और अधिकरण, 6 कारक होते हैं। संबोधन को प्रथमा गिनते हैं, और संबंध में भी प्रथमा होती है, क्रिया से सीधे संबंध न होने का उसमें प्रथमा होती है, ठीक। उसमें उसको कारक नहीं मानते हैं। संबंध का कर्ता से सीधे संबंध न होने का उसे कारक नहीं माना जाता, संबोधन प्रथमा होती है। अकथित कर्म में परिगणित धातु नहीं है। अकथितम च जो सूत्र था, तो अकथितम च सूत्र में कुछ 16 धातुएं गिनाई गई थी। दुहयाज पचदम चीर जी निहरी कृष्ण इत्यादि 16 धातुएं थी। तो 16 धातुओं में कौन है कौन नहीं है, ऐसा प्रश्न प्राय पूछ देता है। तो 16 धातु का ध्यान दीजिए। अकथित जो धातु है जो दुकर्म धातु है, और 16 धातु क्या है, दुकर्म धातु है, ठीक है। तो दुह याच पच दंड सब है, इसमें जो पट धातु है ये दुकर्म धातु नहीं है, ठीक है। ये एक कर्म धातु सकर्म धातु है, दुकर्म धातु यह नहीं है। और अकथित कर्म में कितनी धातु है, 16 धातु गिनाई गई है। अकथित कर्म की परिगणना में किस धातु की गिनती है, वही सवाल है। दो याच पच दंड ची ब्रू सास जी मत ची, ची हो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ची धातु गिनती है, बाकी ये सब उसमें नहीं आते हैं। तो 16 धातुओं को तैयार कर लीजिएगा, वहां से तैयार प्रश्न पूछ दिया आपसे कौन है कौन नहीं है। गाम दोग्धी पय में गाम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो गाय से दूध दुहता है। गाय से दूध यहाँ पे अलग हो रहा है, तो गाय में पंचमी होना चाहिए था, होना चाहिए था गोह दोग्धी पय, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो धातु है, दुकर्म धातु है, इसलिए अकथितम च से यहाँ पे गाम की कर्म संज्ञा हुई है, ठीक है। तो गाम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो अकथितम च सूत्र से। अकथित कर्म होने के कारण गाम की कर्म संज्ञा हुई है दो धातु के योग से, अकथितम च सूत्र से, ठीक है। और यदि कर्म की अविवक्षा में क्या बनेगा, जो गाम दोग्धी पया है हो जाएगा गोह दोग्धी पया, ठीक है। कर्म की अविवक्षा में यह बन जाएगा गोह दोग्धी पया। कर्म की विवक्षा करेंगे तो अकथित अकथम च से स्मृति हो जाएगी, ठीक है। वृक्षम और चुनौती फलाने, वृक्ष से फल चुनता, ये सभी एग्जाम्पल देखा था पढ़ते समय। तो वृक्ष से फल तोड़ता है, वृक्ष से फल अलग होगा, यहाँ वृक्षार्थ फलानी और चुनौती होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि ची धातु है, चुनना है, चयन करना है, जो कि दुकर्मा धातु है, तो यहाँ पर भी अकथितम च सूत्र से वृक्ष की क्या हो जाए, कर्म संज्ञा हुई है, ठीक है। कर्म की अविवक्षा क्या हो जाएगा, वृक्ष में फिर पंचमी करेंगे, अपादान करेंगे वृक्षा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। विवक्षा अविवक्षा। अपथितम च यह कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, नियम सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। तो अप्रथम च क्या करता है, यह कर्म संज्ञा करता है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है ना। अप्रथम च कर्म संज्ञा करता है, संज्ञा सूत्र है। अकथितम च सूत्र में चकार से किसका बोध है, तो अकथितम च और अकथित कर्म में भी क्या होती है, च से हम द्वितीया कर्म संज्ञा, ठीक है। तो च से यहाँ पर कर्म का बोधक है। अकथित च सूत्र में जो चकार है वो कर्म का बोधक है, अकथित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है, ऐसा कहा गया, ठीक है।
अधि प्लस आस्था धातु के आधार की क्या संज्ञा होती है? देखिए इसमें कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जहाँ से शुद्ध शुद्ध बन जाता है, जो शुद्ध से जहाँ से पूछा जाता है, तो जो अन्य कुछ महत्व सूत्र उसको भी यहाँ पे कुछ लिया गया है, ताकि कहीं से कोई छूट न पाए, शुद्ध शुद्ध इत्यादि सब कुछ। तो अधि सिंह अष्टासाम कर्म सूत्र होता है, अधि सिंह अष्टासाम कर्म। ठीक है, यह सूत्र क्या कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, आस्था और आस, इन धातु पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए, ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, आस्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, अधिकरण नहीं। ठीक है, तो कहीं भी इन धातुओं के आगे यदि अधि उपसर्ग लगा है, हमेशा आधार की कम संज्ञा होगी, अधिकरण नहीं। यदि अधि अधि नहीं लगा रहेगा तब सब अधिकरण होंगे, आधार अर्थ में सप्तमी होगी। लेकिन अधि लगा है तो अधि सिंह आस्था सम कर्म सूत्र से इसकी कम संज्ञा होती है। तो ये पूछा है कि आस्था के पहले यदि अधि लगा है, धातु के आधार की क्या संज्ञा होगी? तो अधि सिंह आस्था सम कर्म सूत्र से धातु के आधार की कम संज्ञा पर होगी। ठीक है, अधि नहीं लगा रहेगा तब इसकी अधिकरण संज्ञा होगी। ठीक है, अधि तिष्ठति वैकुंठम हरि, वैकुंठ में हरि निवास करते हैं, बैठते हैं, में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो देखिए आस्था धातु पहले अधि लग गया तो क्या हो जाएगा? अधि सिंह आस्था साम कर्म, इस सूत्र से वैकुंठ की कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, आस्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पे आस्था बैठने के पहले अधि लगा, इसलिए वैकुंठ की यहाँ पर आधार नंबर के कर्म संज्ञा हुई है। यदि अधि हटा देंगे तो क्या बनेगा कि हरि हरि वैकुंठे सेते, ऐसे बन जाए, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, कि हरि वैकुंठे तिष्ठति, ऐसे बनेगा। अधि लगा देने से, अधि लगा देंगे अधि सेते तो लग जाएगा वैकुंठ हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंह आस्था आज से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो आधार की कम संज्ञा होगी, अधि नहीं लगा है तो अधिकरण संज्ञा होगी सेकंड कोश में। अधि सिंह आस्था सम कर्म सूत्र में किसका अनुवर्तन किया गया है? आधार का, अन्यतर श्याम का, अधिकतम। तो अधि सिंह आस्था सम कर्म में अधि उपसर्ग सिंह, आस्था और आस धातु के आधार की कब संज्ञा होती है? यहाँ पर आपका आधार का अनुवर्तन किया गया है। ठीक है, आधार का। सर्वतः तथा अवितः के योग में विभक्ति होती है। तवितः, परितः, समया, निक्साहा, प्रतियोगे, द्वितीय, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। तो इसमें अवितः, परितः, सर्वतः इत्यादि योग में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। ठीक है, शुद्ध शुद्धि में प्राय यहाँ से पूछ देता है। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरा अंतर युक्ते द्वितीय, अंतरा त्वाम माम हरि, ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, अंतरा त्वाम माम हरि। तो अंतरा के योग में और अंतरण के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। ठीक है, क्रिया सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक की क्या संज्ञा होती है? तो क्रिया सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक की क्या होती है? कर संज्ञा होती है। ठीक है, कर संज्ञा, जैसे राम बाणेन बाली हतवा, राम ने बाढ़ से बाली को मारा, सह जलेन मुखम प्रक्षाल्यति इत्यादि। तो कर्ता क्रिया के सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है, उसमें तृतीय होती है। ठीक है, रामेण बाणेन हतो बाली, राम बाणेन हतो बाली, राम ने बाढ़ से बाली को मारा। में रामेण में तृतीया भक्ति, रामेण में जो तृतीया हुई है वो उस किस कारण से हुई, उसका क्या रीजन है? तो अनुक्ते करे, उक्ते करे, अनुक्ते कर्तरी उक्ते। यहाँ पे राम क्या है? करता है, और कैसा करता है? अनुक्त करता है। तो अनुक्त कर्तरी इस सूत्र से तृतीया हुई है कि अनुकर्ता में तृतीया भक्ति का विधान किया गया है रामायण में। ठीक है, बारह पुस्तक क्या करते हैं?
अनुक्ते करड़े करते, अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। इससे उक्त कर तो होता नहीं है, उक्त करता प्रथमा होता है, ठीक है। तो रामेण यहाँ करता है और अनुक्त करता है, जो कि कर्मवाचक वाक्य है, और कर्मवाचक वाक्य में कर्ता अनुक्त होता है, और उस अनुक्त कर्ता अनुक्त कर्ते से तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। कर संज्ञा हो जाएगी और उसमें तृतीया होगी। और बारेन में बार क्या है, कर्ण है, अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति इसमें होगा। और तृतीया का कारण पूछा है, तृतीया विभक्ति पूछेगा तो कर्तृ कर्योश तृतीया, ये अनुत्कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, किस सूत्र से, कर्तृ कर्योश तृतीया से। यहाँ बस कारण पूछा तो इस अर्थ में आप तृतीया हुई है, ठीक है। रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ण क्या है, तो कर्ण वही होता है जो क्रिया के सिद्धि में प्रतिष्ठ उपकारक होता है, जो कर्ता का सहायक होता है, वही कर्ण होता है। यहाँ राम द्वारा बाली को मारे जाने में कौन सहायक है, तो बाढ़ सहायक है, बाढ़ सहायक है, इसलिए बाढ़ में यहाँ पर कर संज्ञा उसकी मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हनन क्रिया में वही सहायक है, और कर्ता की सहायता जो करता वही कर होता है। यहाँ पे बाढ़ से बाली माना जा रहा है तो इसकी कर संज्ञा। सह अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो सह युक्ति अप्रधान सूत्र है कि सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का विधान किया गया है, ठीक है। तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी यहाँ पर, तृतीय विभक्ति। स के योग में अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय होती है। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे कि सह के योग में प्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो प्रधान कर्ता में प्रथमा ही होता है, जैसे सीता रामेण सह गच्छति, या पिता पुत्र सह गच्छति, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, तो सीता राम के साथ जाती है, तो सह युक्त अप्रधान से यहाँ रामेण में सीता रामेण से कौन जा रही है, सीता जा रही है, किसके राम साथ, तो यहाँ सीता जो है ये मुख्य करता है, ठीक है। राम क्या है, यह अप्रधान करता है, ठीक है। तो सह के योग में अप्रधान कर्ता में संयुक्त अप्रधान है, अप्रधान कर्ता तो क्या होगा, लेकिन प्रधान कर्ता पूछेगा, मुख्य कर्ता पूछेगा, तो मुख्य कर्ता में प्रथमा ही होता है, ध्यान दीजिएगा। अक्षराकार है, अक्षी पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान किया गया है, तो आंख से अंधा है, आंख से काना है, ठीक है। अक्षी में जो तृतीया किस सूत्र से है, तो प्रकृत्या देखो संख्यानम से हेतु से अपर तृतीया से एनाम विकार से, ठीक है। तो एनाम विकार सूत्र कहता है कि जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। सपादन खंज अक्षराकार कट्या पुज इत्यादि सब में तृतीया विभक्ति हुई है। और प्रकृति स्वभाव आदि में तृतीया होती है, हेतु अर्थ में तृतीया होती है, अपवर्ग फल प्राप्त में तृतीया होता है। यहाँ पे क्या है, विकार अर्थ है, आंख में विकार है, आंख से अंधा है, इसलिए एना विकार सूत्र से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है, ठीक। इत्थम भूत लक्षण सूत्र से विभक्ति होती है, तो इत्थम भूत लक्षण सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, कि इत्थम भूत वह इस प्रकार का है, जहां किसी विशेष लक्षण से किसी का ज्ञापन हो, किसी बार पता चले कि वो ऐसा है इस प्रकार से, तो उसमें तृतीया होती है, ठीक है। जैसे स जटाभिष तापस, जटाभिष तापस, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, ठीक है। तो जहां किसी विशेष लक्षण से, किसी विशेष चिन्ह से किसी का लक्षण ज्ञापित हो कि वह उस प्रकार के व्यक्ति है, वहां पे इत्थम भूत लक्षण से तृतीया होती है। अब विकार अर्थ में भी तृतीया होता है, ठीक है। जटाभि तापस, यहाँ जटा में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, तो एनाम विकारस, यहाँ विकार तो हुआ नहीं कि जटा विकार हो गया है, जटाएं बस बड़ी हुई हैं, तो इत्थम भूत लक्षण जटाओं से वो तपस्वी मालूम पड़ता है, तो इस सूत्र से यहाँ पर जटा का विधान किया गया, ठीक है। कर्मणा यम अभिवर्ती स संप्रदानम,
कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा जिससे खुश करना चाहता है उसे जो विपरीत हो उसे क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। उसमें चतुर्थी व्यक्ति का विधान किया गया है। तो कर्मणा प्रति संप्रदानम भरा गया। ठीक है। विप्राय गांव ददाते में विप्र क्या है, विप्र के लिए गाय देता है। यहाँ पे विप्र क्या है, तो जिसके लिए कुछ दिया जाता है, जिसको कुछ दिया जाता है, कर्ता अपने दान कर्म द्वारा जिसे खुश करना चाहता है उसके संप्रदान संज्ञा होती है। तो विप्र यहाँ पे क्या संप्रदान है और उसमें चतुर्थी हुई है। ठीक है। उपपद विभक्ति का उदाहरण नहीं है। देखिए हमने पढ़ा था कि उपपद विभक्ति कार्य विभक्ति बलियसी, उपपद विभक्ति है कार्य विभक्ति बलियसी, यानी उपपद विभक्ति से कार्य विभक्ति बलवान होती है, श्रेष्ठ होती है। जहां पे दोनों विभक्तियों की प्राप्ति हो वहां पे कार्य विभक्ति ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो और उपपद विभक्ति क्या होता है कि जो किसी पद के आश्रित हो, तो इस पद के या इस शब्द के योग में यह विभक्ति होती है। ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी पद के आश्रित होती है वो उपपद विभक्ति होती है, और जो सीधे कार्य पद होती है कार्य विभक्ति कहलाती है। रामाय नमः, यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी हुआ है। यह क्या है, यह उपपद विभक्ति है। नमः का चतुर्थी हुआ है। ग्रामम अभितः नदी अस्ति, गांव के दोनों ओर नदी है। यहाँ पर अभितः के कारण ग्रामम में द्वितीय हुआ, कम संज्ञा उसकी हुई है। इंद्राय इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति। यहाँ पे स्वाहा नमः सोचती स्वाहा सुधा अलम बसरे हुआ चतुर्थी सूत्र से सुहाग भी चतुर्थी हुआ। भक्त हरिम भयते, भक्त हरि को भजता है। यहाँ भक्त को हरि प्रिय है। तो यहाँ पे इप्सितम कर्म में द्वितीय हुई है। तो ये जो है ये किसी कोई उपपद विभक्ति नहीं है, क्या है, क्या कारक विभक्ति है। ठीक है। कारक विभक्ति। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि उपपद विभक्ति का उदाहरण नहीं है। तो ये तीनों उपपद विभक्ति का उदाहरण है, नीचे वाला यह कारक विभक्ति का उदाहरण। ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी पद के आश्रित होगी, यहाँ देखिए स्वाहा अविता नमः सब किसी पद पर आश्रित है, इसे तीनों उपपद विभक्तियां हैं। यह कारक पर आधारित है, कारक के नियमों पर आधारित इसलिए क्या है कारक विभक्ति। ठीक है। रुच्यर्थ धातु के योग में प्रियमाण की क्या संज्ञा होती है। तो रुच्यार्था नाम प्रियमाण है। रुचि के अर्थ में जो कर्ता को प्रिय होता है, जो कर्ता को पसंद होता है, उसकी क्या संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, यानी इसमें चतुर्थी होती है। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपके एलटी में नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण इसको जानना चाहिए। तो रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र से रुचि अर्थ में चतुर्थी होती है, यानी कर्ता को जो प्रिय हो इस प्रेमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। रुच्यार्था ने प्रेमाण सूत्र से यहाँ पर भाई हरि को क्या अच्छी लगती है, भक्ति। तो भक्ति किसको अच्छी लग रही है, हरि को, इसलिए यहाँ पर हरि में इसकी संप्रदान संज्ञा से चतुर्थी हुई है। तो किस सूत्र से हुई है, चतुर्थी संप्रदान से। रुच्यार्था प्रेमाण से, नमः श्रुति स्वाहा सुधा अलम का चतुर्थ मुक्ता भवचना से। तो क्या पूछा, हरि शब्द में किस सूत्र से चतुर्थी हुई है। तो जो चतुर्थी विभक्ति करता है वह चतुर्थी संप्रदान ही करता है। क्या ध्यान रखिएगा कि चतुर्थी विभक्ति हमेशा चतुर्थी संप्रदान के संप्रदान में चतुर्थी होती है। ठीक है। और यदि पूछता है यहाँ पर कि हरि की किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है, तब रुच्यार्था प्रेमाण सूत्र से ही होता है। तो संप्रदान संज्ञा इससे हुई है, लेकिन सूत्र क्या क्वेश्चन क्या पूछा, चतुर्थी विभक्ति किससे हुई है, तो चतुर्थी संप्रदान से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। विभक्ति करने वाला हर विभक्ति में सूत्र होता है और बाकी सब क्या होते हैं, संज्ञा करने वाले होते हैं। ठीक है। आगे चलिए। स्पृह रिक्षित है। स्पृह धातु उपयोग में जो प्रिय होता है उसे क्या संज्ञा होती है, अपादान करण संप्रदान कर्म। तो स्पृह इच्छित सूत्र से जो स्पृह जिसे चाहा जाए, स्पृह के योग में संज्ञा पूछा है तो संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पुष्पेभ्य स्पृहति, एक सूत्र है ना, एग्जाम्पल है, पुष्पेभ्य स्पृहति, फूलों को चाहता है, उसे फूल प्रिय है। तो स्पृह धातु में जिसको चाहते उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी होती है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। धारे उत्तम अड़ह, जिससे कर्ज लिया जाए, जिससे धारण किया जाता है, जिससे कुछ लिया जाता है, तो ध्री धातु के योग में, ध्री धातु के योग में, धारने के योग में, कर्ज के योग में जो उत्तम अड़ होता है, जो उत्तम अड़ होता है, यानी जो सेठ या महाजन होता है जिससे कर्ज लिया जाता है, तो जिससे कर्ज लेंगे उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे सह कृष्णाय शतम धार्यते, ठीक है, वह कृष्ण से 100 रुपए लेता है, उधार लेता है, कर्ज लेता है। तो किससे ले रहा है? कृष्णाय से। यहाँ पर किससे क्या है? उत्तम अड़ है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, सेठ महाजन इत्यादि। तो ध्री धातु के योग में जो उत्तम अड़ होता है, जो श्रेष्ठ होता है, जिससे कर्ज लिया जाता है, उसमें हमेशा संप्रदान संज्ञा चतुर्थी होती है। ठीक है, कर्ज लेने वाला तो हमेशा प्रथम रहेगा, वही करता है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि के योग में जिसके प्रति क्रोध इत्यादि किया जाता है, इस सूत्र से किस संज्ञा विधान किया गया है? यम प्रतिकोप से, जिसके प्रति कोप होता है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है। हरे क्रोध्यति, हरि पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर किस पर क्रोध किया? तो हरि पर। तो हरि यहाँ पर क्या है? तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया इत्यादि सूत्र से जिस पर क्रोध इत्यादि किया तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो हरि यहाँ पे क्या है? संप्रदान संज्ञा। ठीक है। क्रोध धातु के योग में जिसके प्रति कोप हो उसकी क्या संज्ञा होती है? तो जिसके प्रति कोप हो उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। मुक्तये हरिम भजते, मुक्ति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। यहाँ मुक्ति में चतुर्थी किस सूत्र से हुआ है? चतुर्थी संप्रदान से, तुम अर्थात भावचनाथ से, तादात्म्य चतुर्थी वाच्या से, नमः स्वस्ति स्वावलंब योगा चतुर्थी से। तो मुक्ति में चतुर्थी किस सूत्र से हुआ है? तो चतुर्थी पूछेगा तो हमेशा चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होगा। ठीक है। और मुक्ति के लिए हरि भजता है, विभक्ति पूछा तो विभक्ति तो यही चतुर्थी संप्रदान ही करेगा। यदि पूछता कि मुक्ति की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो यहाँ पे जाता तादर्थ चतुर्थी वाच्या। ठीक है, कि जिसके लिए कोई कार्य किया था उसमें चतुर्थी होती है। यहाँ पर हरि को भजने कार्य के यहाँ मुक्ति प्राप्त करना है, कर्ता मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, इसलिए तादर्थ चतुर्थी वाच्या से इसकी संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदान से इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है। स्वाहा के योग में विभक्ति होती है। स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसुधोगार चतुर्थी। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसत इत्यादि के योग में चतुर्थी विभक्ति विधान किया गया है। नमस्करोति देवान में देव पद में नमः स्वस्ति स्वाहा इस वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नमस्करोति देवान, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह कार्य विभक्ति की उपपद विभक्ति है, यह कारक विभक्ति है। यदि उपपद विभक्ति होता तो क्या बनता? देवाय नमः। यदि देवाय नमः होता तब यहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा इत्यादि सूत्र से चतुर्थी हो जाती नमः के योग में। लेकिन यहाँ नमस्करोति देवान है, यहाँ पर कार्य विभक्ति का प्रयोग किया गया, न कि उपपद विभक्ति का। तो क्या पूछा है कि चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है इस वार्तिक से, क्यों? देव से चतुर्थी विभक्ति आती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ नमः पद का योग होता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उपपद विभक्ति से कार्य विभक्ति बलवान होती है, यह बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यह कार्य विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर देवाय नमः न होकर के देवाय नमस्कृति पद किया गया है। ठीक है। अपाय में ध्रुव की क्या संज्ञा होती है? तो ध्रुवम अपाय अपादानम। अपाय जहां से जो वस्तु अलग होती है, तो अलगाव अर्थ में क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है।
अपाय में ध्रुव की क्या संज्ञा होती है? तो जहां से जो वस्तु अलग होती है, जैसे स ग्रामाद आयाति, वह गांव से आता है, वह गांव से अलग हो रहा है, ग्रामाद में पंचमी हुआ है। ठीक है। बालक प्रासादात अपतत, बालक महल से गिरता है, तो प्रासाद में पंचमी हो गई। तो अलगाव अर्थ में जो ध्रुव होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, यहाँ गो पद में षष्ठी विभक्ति की सुई है। तो गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। ठीक है, यह यहाँ पर है। यहाँ पर निर्धारण अर्थ में भाई जो अन्य सभी गाय हैं उसमें जो काली गाय है वो ज्यादा दूध देने वाली होती है। तो यहाँ पर यतश्च निर्धारण, इस सूत्र से निर्धारण अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। तो यहाँ पर षष्ठी हुई है। गायों में काली गाय ज्यादा देती है। तो गवाम हो जाएगा, गोसु हो जाएगा। गवाम गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में काली गाय अधिक। से ये दूसरा एग्जाम्पल होता है कि कविनाम कविषु व कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। छात्राणाम मैत्र पटु, छात्रों में मैत्र पटु है। तो जहां किसी समुदाय से, किसी ग्रुप से, किसी जाति विशेष से किसी को विशेष दिखाई, किसी को अलग किया जाए, निर्धारित किया जाए, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विधियां होती हैं। ठीक है, यतश्च निर्धारण शब्द से। ग्रामाद आयाति, यहाँ ग्राम की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो भुआ प्रभुआ जनी कर्तु प्रकृति ध्रुवम अपाय अपादानम अख्यातो प्रयोगे। तो ध्रुवम अपाय अपादानम से ग्राम की अपादान संज्ञा, जिस ध्रुव से जो वस्तु अलग होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ ग्रामा ध्रुव है, इस सूत्र से यहाँ पे अपादान संज्ञा इसकी हो जाए। ठीक है, इस सूत्र से यहाँ पे हो गया है। भाई आगे चलते हैं। अगला है पृथक बिना नाना के योग में विभक्ति नहीं होती है। तो पृथक बिना नाना के योग तृतीय अन्यत्रस्याम, तो पृथक बिना और नाना के योग में द्वितीया होती है, तृतीया होती है, यह भी होती है, यह भी होती है और यह भी होती है। कौन सी नहीं होती है? तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। पृथक बिना नाना के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान नहीं किया गया है। द्वितीय तृतीय और पंचमी होती है। रामम बिना, रामेण बिना, रामात बिना। ठीक है, हो जाएगा। तो चतुर्थी इसमें नहीं होती है। कृत के योग में कर्ता में विभक्ति होती है। कृत के योग यानी कृदंत कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो तस्य च वर्तमान सूत्र से कृदंत कर्ता के योग में षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। ठीक है, तस्य च वर्तमान, कृदंत कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। आधार की क्या संज्ञा होती है? तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। सभी जानते हैं आधार और अधिकरण से आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। कटे आस्ते, यहाँ पे कैसा आधार है? कटे आस्ते, कट नहीं, कटे आस्ते, वो चटाई पर बैठता है। तो यहाँ पर आधार आधे का क्या है? औपश्लेषिक जुड़ाव है। औपश्लेषिक माने भौतिक जुड़ाव। तो जहां पर आधार आधे का भौतिक जुड़ाव है वहां औपश्लेषिक आधार होता है। जहां आधार आधे का बौद्धिक जुड़ाव वहां वैश्विक आधार होता है। जहां व्यापक व्यापक संबंध हो, जहाँ सर्वत्र व्याप्त करके हो, वहां पर अव्यापक या सर्वव्यापक आधार होता है। आधार तीन प्रकार होते हैं, वैश्विक, अभिव्यापक और औपश्लेषिक। अभिव्यापक को ही सर्वव्यापक कहा जाता है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, अभिव्यापक अधिकरण है यानी अभिव्यापक आधार है। तो कटे आस्ते यह कैसा आधार है? तो यह आपका औपश्लेषिक है। आधार आधे का भौतिक भाव चटाई पर बैठता है। ठीक है, मोक्ष इच्छा अस्ति, यह क्या है? मोक्ष विषय में इच्छा है। यह गणित रुचि अस्ति, तो यह वैश्विक आधार है। ठीक है, भौतिक जुड़ा होता है आधार आधे का। अस्थाल्याम पचति, यह भी क्या है? औपश्लेषिक जुड़ाव है। आधार आधे का
औश्लेषी जुड़ाव है, स्थाल्य हम बचत है। सर्वस्मिन आत्मा अस्थि, आत्मा सभी में विद्यमान है, यह क्या है, आधार आधे का अभिव्यापक है, सर्वव्यापक आधार है। ठीक है, जैसे मतलब तिलेषु तैलम, सभी तिल में तेल विद्यमान है। सर्वस्मिन आत्मा अस्थि, तिलेषु तैलम, ये सभी क्या अभिव्यापक है, सर्वव्यापक आधार है। ठीक है, इसी को आप सर्वव्यापक भी कह सकते हैं। मोक्ष इच्छा अर्थ, मोक्ष विषय में इच्छा है, तो बुद्धि का विषय है, रुचि का विषय है, तो क्या है, ये वैषयिक आधार है। मोक्ष इच्छा है वैषयिक आधार। अधिकरण या आधार कितने प्रकार का होता है, तो आधार 3 प्रकार का होता है, अभिव्यापक या सर्वव्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके आधार होते हैं। कारक कहा जाता है, कारक किसे कहते हैं, यानी कारक की क्या परिभाषा है, तो क्रिया निर्वर्तयति करोति इति कारकम, बिल्कुल सही है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, ये कारक की परिभाषा है। साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम, यह भी क्या है, कारक है। तो पर सभी कारक कहे जाते हैं, कारक की सब परिभाषाएं हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है, जो क्रिया को पूरा करो कारक है, जो क्रिया का जनक वो कारक है, जिसका क्रिया साक्षात संबंध वो कारक है, तो सभी कारक ही हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण नहीं है, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा होता है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में किस नृत्य होती है, यानी इसमें 2 आते हैं, नियत लिंग और अलिंग या अव्यय। तो जिसका लिंग निश्चित हो और जो अव्यय हो, इसमें प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा होता है। तो उच्च निश्चय यह है, यह अलिंग है, इसमें होगा। कृष्ण श्री यह भी है, पुलिंग है, स्त्रीलिंग है। ज्ञानम फल नपुंसकलिंग है। और तट तटी तटन, पुल्लिंग स्त्री नपुंसक 3 आ गए, इसका लिंग निश्चित नहीं है। ठीक है, तो तटा तटी तटन यहाँ पर यह जो है, यह जो पद है, यह क्या है, यह लिंग मात्र है या लिंग मात्रा अधिक का उदाहरण है, यह प्रातिपदिक का उदाहरण नहीं है। तो जिसका लिंग निश्चित हो और जो अव्यय हो वह क्या है, प्रातिपदिकार्थ मात्र उदाहरण होंगे। और जिसका लिंग निश्चित नहीं है वह लिंग मात्र या लिंग मात्रा अधिक के उदाहरण बनेंगे। और परिमाण मात्र प्रथमा, वचन मात्र प्रथमा होती है। ठीक है, नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। नियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित है, तो श्री कृष्ण ज्ञान, कृष्ण श्री ज्ञानम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तो ऊपर तीनों का लिंग निश्चित है, इसलिए यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। ठीक है, अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है, यानी अलिंग मात्र में प्रथमा होती है अव्यय में, तो उच्च ही है, नीचे ही है, ऊपर दोनों कोई नहीं, तो ऊपर दोनों उच्च नीचे देगा, दोनों अव्यय है, तो प्रातिपदिक के अर्थ में दोनों आएंगे। और तटा तटे तथा किसमें आएंगे, लिंग मात्र के उदाहरण बनेंगे। ठीक है, लिंग मात्राधिक का उदाहरण है, लिंग मात्राधिक जिसमें एक से अधिक लिंग हो। तटह तटी तटम, तो उदाहरण नहीं है, तो ये तीनों तो है, तट ये तालह नहीं है। ठीक है, ये पुल्लिंग है, और ये तीनों क्या है, ये इसके एग्जाम्पल बन जाएगा। परिमाण मात्र का उदाहरण है, तो परिमाण मात्र में प्रथमा होता है, तो द्रोणो ब्रीहि, द्रोणाचार्य, द्रोणपुत्र, द्रोणी, द्रोण शिष्य। तो द्रोणो ब्रीहि बाल्टी भर चावल, तो परिमाण माप तौल में परिमाण में क्या होता है, प्रथमा होती है, तो द्रोणो ब्रीहि में परिमाण मात्र प्रथमा है। वचन मात्र का उदाहरण नहीं है, तो वचन मात्र में प्रथमा होता है, वचन में संख्या, तो एक दो बहुवचन, तो तीनों तो वचन मात्र का उदाहरण है। संकर ये क्या है, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है, वचन मात्र का नहीं है। संकर पुल्लिंग है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र इसमें प्रथमा हो जाएगा। हे राजन दीर्घायु भव, यहाँ राजन पद में किस सूत्र से प्रथमावचन विधान किया गया है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा में, राजनी युद्धि क्रिया सूत्र से, संबोधन वचन सूत्र से, अनुत्तर कर्तव्य प्रथमा सूत्र से। यहाँ पर किस सूत्र से प्रथमा हुआ है, हे राजन में राजन संबोधन है, संबोधन वचन सूत्र से यहाँ पर संबोधन अर्थ में प्रथमा विधान किया गया है।
ठीक है। इत्याहु कारकारी षट, इस प्रकार से कारक छह कहे गए के अंतर्गत परिगणित नहीं है। यानी ये छह कारक जो हैं उन छह कारकों में कौन नहीं आता है? संबोधन, संबंध, दोनों, अकस्मन च। तो संबोधन में भी प्रथमावृत्ति नहीं होती है। तो संबोधन का क्रिया से सॉरी संबोधन प्रथमा होता है और संबंध मात्र में इस जो संबंध है इसका क्रिया से सीधे संबंध न होना तो इसको भी कारक नहीं माना जाता है। तो संबोधन को हम प्रथमा में लेते हैं और संबंध का क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता से कारक नहीं माना जाता है। तो कारक नहीं है तो ऊपर दोनों इसका से उतर जाएगा। ठीक है, ये दोनों कारक नहीं माने जाते। क्लियर है? प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण कहा जाता है। तो अलिंग और नियत लिंग, लिंग मात्राधिक्य, वचन मात्र और उपयुक्त सभी। तो हम बताए कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में अलिंग यानी अव्यय और लिंग नियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित वही प्रातिपदिकार्थ मात्र बनेगा। तो नियत लिंग जिसका लिंग निश्चित है और अलिंग यानी जो अव्यय है तो लिंग का न होना भी एक निर्धारण ही है। इस प्रकार से ये दोनों इसके बनेंगे। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है कथन किसका है? तो नियत उपस्थिति जिसका वो क्या है प्रातिपदिकार्थ है। तो ये भट्टोजी दीक्षित का कथन है। किसका कथन है? भट्टोजी दीक्षित का। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है भट्टोजी दीक्षित का कथन है। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र प्रथमा होती है। इस सूत्र में कितने पद हैं? तो इस सूत्र में केवल और केवल दो पद हैं। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र एक पद है और ये दो पद हैं। तो पूरे सूत्र में दो पद यहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा हुआ परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। प्रथम विभक्ति विधायक सूत्र है। तो प्रथम विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, संबोधने च, उपर्युक्त दोनों और स्वतंत्रता कर्ता। तो प्रथम विभक्ति विधायक सूत्र कौन कौन से हैं? तो ये दोनों हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों आपको जाए। स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा होती है लेकिन ये उसके विधायक सूत्र नहीं है। लफ्ज कौमुदी में प्रथमा के विधायक सूत्र दो ही कहे गए हैं, प्रतिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा और संबोधन च। ध्यान दीजिए। कर्तु रिप्सित तमम कर्म, यहाँ कर्तु पद में विभक्ति है। कर्तु पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और चतुर्थी। तो कर्ता को जो सबसे प्रिय उसमें उसकी कम संख्या होती है, जहां वो नहीं है। यहाँ कर्तु पद में विभक्ति पूछा है तो कर्तु पद कहाँ बनेगा? हो कर्तु ये षष्ठी विभक्ति का पद, पंचमी षष्ठी दोनों में कर्तु पद बनेगा, लेकिन यहाँ पे कर्तु जो है षष्ठी का। ठीक है, तो विभक्ति द्विविधा, विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं के अंतर्गत परिगणित है। कारक विभक्ति, उपद विभक्ति, उपद दोनों और सप्तमी विभक्ति। तो कारक और उपद ये दो प्रकार की विभक्तियां परिगणित हैं। ठीक है, तो उपद दोनों इसमें आएंगे। कारक विभक्ति और उपद विभक्ति के भेद से विभक्ति द्विविधा दो प्रकार की आएगी। अवश्य विभक्तियां तो साथ होती है संख्या के हिसाब से। आधार की कम संज्ञा करने वाला सूत्र है। आधार की कम संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो अधिसिंहस्थासाम कर्म है, अभिनिवेशस्य, उपानोध्यान वश, उपरुष सभी। तो ये जो सूत्र है यहाँ पे जो दिखाए गए आप लोगों के सामने, ये सभी के सभी सूत्र जो है वो आधार की कम संज्ञा करने वाले हैं। इसका अर्थ बात समझ लीजिए। सिंह, अस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए, ठीक है, इन धातुओं के पहले सिंह, अस्था और आस के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा है तो आधार की कम संज्ञा हो जाएगी। अधि नहीं लगा तो सप्तमी होगी। ठीक है, अभिनिवेशस्य,
अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु की कम संज्ञा होती है, यानी अभी और नी यदि विष धातु के पहले आ जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, कम संज्ञा हो जाएगी। इसे सन्मार्गम अभिनिवेशते, सन्मार्ग में प्रवेश करता है, तो अभिनिवेशते, अभिनिवी, अभी और नी इसका लिख लेंगे, सन्मार्गम अभिनिवेशते, सन्मार्ग में प्रवेश करता है, तो अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु की क्या हो जाएगी, कम संज्ञा हो जाएगी। और ऊपर एग्जाम्पल दे चुके हैं कदे सिंह कर्म के हरि वैकुंठम आदि से थे, ऐसा करेंगे जब अधि लगाएंगे तो, यदि अधि नहीं तो हरि वैकुंठे से हो जाएगा, ठीक। और उपान ध्यान वश उप और अनु, अधि और आंग, यानी उप, अनु, अधि और आंग, ये चारों उपसर्ग हैं। यदि वश धातु पहले आ जाए तो वश धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, न कि अधिकरण संज्ञा, ठीक है। तो तीनों के तीनों सूत्र क्या हैं, वो कर्म संज्ञा करने वाले हैं और अधिकरण के बाधक हैं। सप्तमी रोक कर सब कर्म संज्ञा करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। किस उपसर्ग के योग में सिंह, अस्था और आर्घ धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, उप, परा, अधि और अनु। किस उपसर्ग योग में सिंह, अस्था और आर्घ, तो अधि सिंह अस्था साम कर्म सूत्र है, अधि सिंह अस्था साम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, अस्था और आर्घ धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, तो अधि, अधि सिंह अस्था साम कर्मा सूत्र से अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, अस्था और आर्घ धातु के आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अभी और नी उपसर्ग पूर्वक किस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, अभिनिवेश्य सूत्र से अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, जैसे सन्मार्गम अभिनिवेशते, तो विष धातु के आधार की यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी, ठीक है, विष धातु। अगला है उपान ध्यान वसा सूत्र में कितने उपसर्ग परिगणित हैं, तो उप, अनु, अधि और आंग, इसमें कितने हैं, उप, अनु, अधि और आंग, ये चार उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं, टोटल 4 उपसर्ग हैं। तो उपान ध्यान वसा सूत्र में कुल उपसर्ग संख्या कितनी, 4। सूत्र क्या कहता है, उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग यदि वश धातु के पहले आ जाते हैं तो वश धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। किन अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अंतरा, अंतरेण, धिक, उपसर्ग। तो अंतरा, अंतरेण द्वितीय, धिक के योग में द्वितीय होती है, धिक माम, धिक त्वाम, ठीक है। तो पर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल यह 80 प्रश्न आप लोगों के सामने आ गए। तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इतना यहीं पर क्लास रोकते हैं और इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत इसके जो आगे प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहीं पर क्लास रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।